और ये विश्वास हम सब में भी माताओं और बंधुओं होना चाहिए, क्या कि मेरे रघुनाथ की चरण रज जो है ना, वो जिसको भी मिल जाए उसकी जानते हो क्या होता है? तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राघव प्यारे की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राघव प्यारे की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राघव प्यारे की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राघव प्यारे की। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राघव प्यारे की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राघव प्यारे की। दुखों से दुखों से दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आवे, या लाखों आंधियां या लाखों आंधियां तुझे सबसे बचा ले, तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राघव प्यारे की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राघव प्यारे की। तेरे जीवन के अंधियारों में बन के रोशन तुझको, के बन के रोशन तुझको। जीवन में जब भी अंधियारे आए तो केवल एक और एक आसरा करना, और वो आसरा क्या होगा? केवल राम का आसरा करना। वो तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैला देंगे। और समय की बार बार चेतावनी आ रही है। मन तो कर रहा है कि और क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि आप 6 दिन में इतना तो सीख ही गए हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समान। आप सबके जो श्रवण है समुद्र के समान हो गए हैं, और भगवान की कीर्तन आपके कर्णों में समाते जा रहे हैं। आप तृप्त नहीं हो रहे हैं, ये राघव की कृपा है। लेकिन उसी राघव के अनुशासन में ये भी है कि आपने जो 7 दिन कथा सुनी है, उस कथा का, जैसे कथा सुनने के बाद ना एक आदत है हम सबकी, एक आदत है हमारी, और होनी भी चाहिए। जो ये कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, क्यों नहीं मांगना चाहिए? अरे मैं संसार से थोड़ो मांग रहा हूं, मैं तो अपने परमात्मा से, अपनी माँ से मांग रहा हूं। और कहना चाहिए मांगने की आदत जाती नहीं, मांगने की आदत जाती नहीं है, मांगने की आदत जाती नहीं, मांगने की आदत जाती नहीं, मांगने की आदत जाती नहीं। तेरे
आगे लाज मुझे आते नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आते नहीं। तो क्या मांगे? मांगे तो क्या मांगे? सब एक साथ और मांगे। संत सामने बैठे हैं, संत का भी आशीर्वाद हम सब लेंगे, क्योंकि संत आए और आशीर्वाद ना ले तो ये अच्छा नहीं है। हम राम कथा सुनने वाले हैं तो हम सब संत का आशीर्वाद भी लेंगे, लेकिन उससे पहले 7 दिन की जो कथा सुनी है, इस कथा के प्रतिफल में हम भगवान से क्या मांगे? क्या मांगना है हमें भगवान से? आओ हम सब मांगे। मैं कह रहा हूं मांगे, व्यासपीठ कह रही मांगे, तो क्या मांगे? भाव के साथ। नगरी हो रघुकुल सा घराना हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, और लौकुस के जैसे संतान हमारे हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, और हनुमान के जैसे निष्ठा और सत्य हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। अच्छा, अपने लिए तो मांग लिया, पर हम इतने स्वार्थी हैं कि अपने लिए ही जिएंगे। क्यों भैया? इतने स्वार्थी हैं कि अपने लिए मांगेंगे। आइए सबके लिए मांगे, और जब सबके लिए मांगे तो उस सब में हम भी तो हैं, हम कहीं बाहर हैं, तो सबके लिए मांगे। क्या मांगे? सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पुत्र धन धान से वंचित रहे न को, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा हो सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदी, आशा तेरे नाम की बनी रहे अवधि, पाप से हमें बचाइए करके दया,
हम सब संत महाराज का 2 मिनट का इनका आशीष वचन पाएं। क्यों? संत के आशीष से ही राम मिलते हैं। प्रथम भगति संतर कर संगा। तो ये देखिए, इतना सुनाने के बाद पहले आपके पास संत आए हैं तो पहली सीढ़ी पर उनका आशीर्वाद लेकर चढ़ जाएं। अब समझ लो, ट्रेन के पहले डिब्बे में चढ़े या आखिरी डिब्बे पे, ट्रेन तो मिल गई ना। तो संत भगवान के आशीष वचन को ग्रहण किया जाए। यहाँ पर विद्यमान सभी देवियों, सज्जनों और व्यास जी व्यास गद्दी पर विराजमान होकर आप लोगों को राम रस का पान कराया। इतने सुंदर ढंग से उन्होंने कथा सुनाई कि मैं स्वयं भी आह्लादित हो गया। मेरे बारे में मैं स्वयं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। मैं श्रीमंत हरिदास शिष्य ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा जो मचान पर रहते थे, और यहाँ पारकेश्वर धाम झंडे वाला मंदिर अमीनाबाद जो माँ का मंदिर है, वहाँ पर मैं महंत हूँ। यहाँ बैठे हुए मेरे परम शिष्य अमरनाथ जब भी मुझे बुलाते हैं, जैसे व्यास जी ने कहा कि जब भक्त बुलाते हैं तो भगवान दौड़ कर चले आते हैं, तो अगर इन्होंने 12 बजे रात में बुलाया तो 12 बजे रात में मैं जाने के लिए तैयार रहता हूँ। आपको एक और विशेष चीज़ बता दूं कि जब नवरात्र में अष्टमी आएगी, अष्टमी के दिन अमीनाबाद वाले माता जी के मंदिर में पारकेश्वर धाम में एक मैं स्वयं संधि पूजा करूंगा। संधि पूजा बड़ी अद्भुत होती है। ये शाम को 5:42 से 6:30 के बीच में होगी। इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, 108 कमल के फूल, 108 दीपक जला करके ये पूजा करते हैं। तो ये मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि इस पूजा विधि के बारे में सभी को ज्ञात नहीं है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि जिसको कुछ भी किसी भी तरह की समस्या है, मेरे यहाँ आश्रम में माँ कामाख्या पीठ के एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। तो आप किसी वक्त सवेरे 10 बजे से लेकर 10 बजे रात तक जब आपको समय मिले आकर उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। और मेरे गुरु ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा के चरण और उनकी आकृति, उनका फोटो उस मंदिर में है। बाबा का अगर दर्शन आप करेंगी तो बाबा का आशीर्वाद मिल गया तो निश्चित समझिए कि आपका वो काम हो जाएगा। तो एक बार कोशिश करिएगा कि वहाँ आके दर्शन कर लीजिए। अब व्यास जी ने यहाँ बैठे आशीर्वाद की बात की, तो जो मेरे गुरु के अंदर शक्ति थी और है, मेरे पास तो नहीं है। मैं अपने गुरु का आवाहन करता हूँ कि हे ब्रह्मर्षि, आप स्वयं मेरे अंदर प्रवेश करके सभी को आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद कभी भी जाया नहीं जाएगा, कभी भी जाया नहीं जाएगा। निश्चित ही उस आशीर्वाद से आप सभी लोग फलीभूत होंगे। विशेष रूप से व्यास जी को इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि हमेशा ऐसे कथा सुनाते रहें और रस भरी कथा सुनाते रहें, आप सुनते रहें।
एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ आप आए हैं, व्यास जी ने राम कथा सुना दी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपके जीवन में हमेशा काम आएगी। पहला, जब आप सो के उठते हैं, सो के उठने के बाद माँ धरती को प्रणाम कीजिए। उसके बाद अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए। फिर अगर सूरज भगवान उदित हैं तो उनको प्रणाम कीजिए। उसके बाद गौ माता कहीं हो उनको प्रणाम कीजिए। अगर गौ माता नहीं हैं तो आप उनका नाम लेकर प्रणाम कीजिए। माता पिता अगर नहीं हैं, स्वर्गवासी हैं, तो उनको आंख बंद करके प्रणाम कीजिए। आप 1 महीने तक करेंगे तो आप देखेंगे कितना परिवर्तन आपके अंदर हुआ। क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे अग्रज जो हैं, हमारे बड़े लोग जो हैं, उनके आशीर्वाद से इतना अच्छा आशीर्वाद देते हैं कि हमेशा फलीभूत होता जाता है। जैसे कोई महात्मा सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो आशीर्वाद की सिद्धि जीवन भर आपके साथ बनी रहेगी, वो कभी मिट नहीं पाएगी। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये ध्यान रखिए कि आप अपना भोजन इस तरह से करेंगे, मैं तरीका बता रहा हूँ उसका। एक दिन आप भोजन जितना चाहें कर लें, उसके बाद दूसरे दिन से आधा पेट भोजन और आधे का 1/4 यानी 1/4 भाग पानी पिए, 1/4 भाग खाली रखें, 1/4 भाग पेट को खाली रखें। कभी पेट खराब नहीं होगा, निश्चित ही ऐसा करेंगे तो आपको ये लाभ होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भगवान का नाम कभी नहीं भूलिए। आप सुबह लीजिए, शाम को लीजिए, किसी भी स्थिति में हो भगवान का नाम लीजिए। माँ का नवरात्र कल से शुरू होने वाला है। यहाँ मातृशक्ति जितनी है, माँ जो है सर्वोपरि होती है, सबसे बड़ी होती है माँ। पिता नाराज होते हैं तो माँ जो है वो उनको मना करके बच्चे के फेवर में कर देती है। ये माँ में विशेष गुण होता है। यहाँ तक कि हर विधा में, हर धर्म में, कुरान शरीफ में भी ये लिखा है कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है, यानी माँ के कदमों तले स्वर्ग है। तो जिसके कदम के नीचे स्वर्ग होगा वो भगवान से क्या कम होगी। पिक्चर बनी, गाना भी गाया, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। तो माँ का दर्जा सर्वोपरि होता है। मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैंने माँ को भगवान के बराबर का दर्जा दिया। और आज अभी सारी बात नहीं बता पाऊँगा, जिसको पूछने की जिज्ञासा हो आ जाएगा। 83 वर्ष का हूँ, कोई बीमारी नहीं, दोनों वक्त कसरत करता हूँ, सबको बताता हूँ कुछ न कुछ करो, बीमारी नहीं होगी। कुछ न कुछ सीख के करो, कुछ न कुछ जरूर सीखो। शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भूखे भजन न होए गोपाला, मैं कहता हूँ बिना शरीर स्वस्थ के भजन न होए गोपाला। तो शरीर स्वस्थ नहीं है, करा रहे हैं, आप कैसे भजन करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अपने शरीर का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो। मेरे गुरु ने आशीर्वाद दे दिया है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अब मैं उनके बाद आशीर्वाद दूं। फिर भी गुरु भगवान को प्रणाम करके आप सभी को जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत बहुत कोटि सा प्रणाम, कोटि सा आशीर्वाद सभी को, करोड़ों आशीर्वाद, करोड़ों आशीर्वाद। सब लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, हम जीवन में सदा सुखी रहिए। हम बस सब मैं आरती अपनी की वाणी तरफ को विराम बढ़ें। देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान।